हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपेंड सपनों के दे उड़ान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 16 अगस्त। तो 16 अगस्त की सभी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है नेशनल और इंटरनेशनल सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे एमएसक्यू क्वेश्चन की फॉर्म में। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लिंक है ना, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सअप में हो या टेलीग्राम में, एक बार शेयर कर दीजिए। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको उसका आंसर करना है। उसके बाद थोड़ा सा जीएस का पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है 2020 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? गाजियाबाद। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? पहले का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का प्रथम शहर तो कौन सा है? सूरत और इंदौर। अगला है, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन जो बॉन्ड जारी करने वाला शहर वो भी कौन सा है? गाजियाबाद है। और हाल ही में ऑपरेशन जो नकेल है कहाँ शुरू किया गया था? ये भी गाजियाबाद के अंदर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? तो कौन से राज्य के अंदर ये देशभक्ति दिवस मनाया गया है? और जितने भी साथी, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में पीडीएफ के बाद अच्छे से रीड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, और मंथली जो करंट अफेयर की जो मैगजीन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? मणिपुर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर इज़ द राइट आंसर है। देशभक्ति दिवस कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर के अंदर मनाया गया है। तो ये जो दिवस मनाया गया है मणिपुर के अंदर, ये क्यों मनाया गया है? देखिए, जो मणिपुर के अंदर जो देशभक्ति दिवस मनाया गया है, ये क्या है? जो एंग्लो और जो मणिपुर का युद्ध था कब? 1891 में। ठीक है, इसमें जो नायक थे, जो इन्होंने प्राणों की आहुति दी थी, उनकी याद में क्या बनाया? ये देशभक्ति दिवस बनाया गया है। उनको सम्मान देने के लिए ये बनाया गया है। इसलिए कहाँ पे बनाया गया है? मणिपुर के अंदर बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो एन बीरेन सिंह क्या है? मणिपुर के मुख्यमंत्री है। इसके साथ आपको राज्यपाल ही पता होना चाहिए। तो राज्यपाल कौन है इसके? तो श्री गंगा प्रसाद चौरसिया क्या है? वहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य को हाल ही में चक हाओ चावल का जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य को मिला है? ये भी मणिपुर को मिला है। पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया गया कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। और खेलों का उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन है? मणिपुर। देखिए, हम ये जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी में ऐड करते हैं, ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही होते हैं और करंट के क्वेश्चन ही होते हैं मैक्सिमम। तो ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे ना समझे कि इनको आप अच्छे से ना पढ़े। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अच्छे से क्वेश्चन के साथ साथ जो डिटेल दी गई है उसको भी आप अच्छे से रीड किया करें, ताकि आपके जो पोर्शन है, जो 8-10 क्वेश्चन हम डिस्कस करंट अफेयर करते हैं, उसके साथ साथ आपको जो अन्य क्वेश्चन के माध्यम से कम हम एक वीडियो से आप 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के याद करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको रीड कर लिया करें, क्योंकि एक जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कम से कम हम 4 से 5 अन्य महत्वपूर्ण जानकारी करते हैं। तो लगभग पूरी वीडियो में हम 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लगभग के अप्रोक्सी। तो आप इसको अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद रीड किया करें, ताकि आपको बेनिफिट मिले इसका डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने ये जो पहल है शुरू की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो सर्वेक्षण पहल कब से शुरू की गई है? तो ये 15 अगस्त से शुरू की गई है। ठीक है, और इस पहल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें जो किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या किया गया है? ई सर्वेक्षण पहल को शुरू किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए जो मुख्यमंत्री है वहाँ के महाराष्ट्र के कौन है? तो उद्धव ठाकरे क्या है? वहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल पूछ रहे तो भगत सिंह कोश्यारी क्या है? वहाँ के
राज्यपाल है। देखिए आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि ये देखिए जो एसएससी सीजल के एग्ज़ाम चले हुए हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल कौन है, जो मुख्यमंत्री है वो कौन है वहाँ के, तो ये क्वेश्चन करंट के आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सीट, कुछ प्रसिद्ध मंदिर, कुछ प्रसिद्ध जो वहाँ के उद्यान है वो आपको पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, भारत के कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ पे स्थापित किया गया, ये पुणे के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे। अच्छा देखिए, हम दिल्ली कम से कम 2 से 3 राज्यपाल प्लस में मुख्यमंत्री याद करवाते हैं आपको, तो आप उनको एक जगह नोट डाउन भी कर सकते हैं और आप एक लिस्ट बना सकते हैं और उसको 2-4 बार कर लेंगे तो आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएंगे और आपको कभी भी किसी एग्ज़ाम प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आपका 1 मार्क्स जो आता है वो आपका छूट जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स के चक्कर में आपका एग्ज़ाम भी वो हो सकता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखिए, महाराष्ट्र के किस क्षेत्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो अम्बोली क्षेत्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला देखिए, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान, देखिए हम राष्ट्रीय उद्यान भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र के। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही हम अन्य राज्यों के भी थोड़े थोड़े डेली डिस्कस करते हैं, तो आप इनको एक जगह असम्बल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 4 क्वेश्चन है आपके सामने। भारत सरकार ने किस दिन को विभाजन व्यवहार समरण दिवस के रूप में बनाए जाने की घोषणा की है, तो कौन से दिन को बनाए जाने की घोषणा की है, ये विभाजन व्यवहार समरण दिवस के, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 का क्या आएगा, 14 अगस्त को। ठीक है, और केंद्र सरकार ने इसकी क्या किया, अधिसूचना भी जारी कर दी गई। तो इसका जो तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि जो भारत ये है जो वर्तमान में और आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या करेगी, विभाजन हुआ था। ठीक है, विभाजन के दौरान जो भारतीय लोगों को पीड़ा हुई है, ठीक है, जो दर्द हुआ है उसकी याद दिलाई जा सके, उनको बताया जा सके कि इस प्रकार जो विभाजन के समय इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसलिए 14 अगस्त को ये दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए कि हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता, तो कौन से दिवस को, 7 अगस्त को भाला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 23 जनवरी 2021 को किसकी याद में पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, किसकी याद में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में ये दिवस मनाया जाएगा। अगला देखिए, भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए और दिवस है राष्ट्रीय विधि दिवस, जो राष्ट्रीय विधि दिवस है ये 26 नवंबर को, और जो नागरिक सुरक्षा दिवस है ये 6 दिसंबर को बनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डेज है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है और 1 नंबर आपको कभी भी मिस भी हो सकता है यदि आपको याद नहीं हुआ तो। आपको ये रहेगा कि हमने पढ़ा था और ढंग से नहीं पढ़ा, तो आपको ये छूट भी सकता है। यदि जिन साथियों का एसएससी का एग्ज़ाम है सीजीएल का आने वाले शिफ्टों में, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, आप इनको अच्छे से रीड करके जरूर जाइएगा। जो पैटर्न फॉलो होता है दिल्ली के, जो हमारे वेबसाइट पे दिल्ली के जो क्वेश्चन शिफ्ट के अपडेट किए जाते हैं उनको एक बार अच्छे से रीड किया करें, ताकि आपको पता चले कि आने वाले शिफ्ट में किस प्रकार का पैटर्न आपके सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, जितने भी साथी हैं, जिन साथियों ने जुलाई मंथ की करंट अफेयर मैगजीन को डाउनलोड नहीं किया है, तो वो सभी हमारी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जुलाई मंथ की करंट अफेयर की मैगजीन। इसको डाउनलोड करने का आपको कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन का ऐड किए गए हैं, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, बड़े तरीके से याद कर सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन के साथ याद दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। और ये दोनों मीडियम में है, आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का कम्बिनेशन के साथ ये PDF को तैयार किया गया है। तो आप अच्छे से कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ से जो हमारी वेबसाइट है यहाँ से आप विजिट करके डाउनलोड कर सकती हैं। आपको मंथली करंट अफेयर के टैग में जाना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मंथ वाइज की, जुलाई की, जून की, मई की, पीछे तक के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा
5 का क्वेश्चन है, देश में पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर है क्या कर रहा है? लद्दाख। तो ये जो फेस्टिवल है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, ये 24 से 28 अगस्त के बीच होगा। कहाँ पे? राजधानी लेह में होगा ये। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपसे यही पूछा जा सकता है कि लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर क्या है? वहाँ के राज्यपाल है। कोरोना की पहली खुराक कवरेज हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना कौन सा? लद्दाख। किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया? कौन सी फिल्म को? छिछोरे को। और हेमी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? तो ये लद्दाख के अंदर स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 6 का क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया है? तो किस राज्य सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया गया था? तो 6 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। जो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो आनंदीबेन पटेल क्या है? वहाँ की राज्यपाल है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदल क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया है। ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों कल्याण के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। अगला देखिए, यूपी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो मिशन शक्ति योजना को मंजूरी दी है। जो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तो देखिए ये मैक्सिमम हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए, पहले के वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आपने एक क्वेश्चन के साथ साथ 5 क्वेश्चन और पढ़ लिए। ठीक है। तो ऐसे करके हम 40 से 50 क्वेश्चन हम डेली यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा जहाँ भी आप प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 का क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो 7 का आंसर है क्या हो जाएगा? 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण जो है अभ्यास है वो देख लीजिए। जो खंजर युद्ध अभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। वरुण, गरुड़ और शक्ति जो युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच। और डस्टलिक युद्ध अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। SSC सीजीएल वाले ध्यान दें, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है। आने वाली शिफ्टों में आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप ये आपको याद होने चाहिए जितने भी हैं। ठीक है। और इसके लिए आप जुलाई मंथ की PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वहाँ भी ये दिए गए हैं तो आप उनको अच्छे से याद कर लें यदि आपका एग्ज़ाम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 का, हाल ही में आयशा मलिक को किस देश की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो किस देश की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? पाकिस्तान। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो आरिफ अलवी क्या है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान है। और भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं, आपसे कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक और देख लीजिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा है? तो पाकिस्तान को रखा है। ठीक है। अब 14 अगस्त की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो किसके बीच किया गया था? भारत और सऊदी अरब के बीच किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, क्या क्वेश्चन है? सभी साथी आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में भारत का पहला जो वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है
तो किसको घोषित किया गया, ये सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, सभी कमेंट करेंगे, कोई आलस नहीं करेगा न। अब चलते हैं हमारे जीके डोज की तरफ। जो हमारे जीके डोज है वो देख लिया, हमारी 47वीं क्लास है जीके डोज की। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सभी के सामने, गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम या दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी, 1206 ईस्वी में। वह मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था। ठीक है, अगला देखिए सेकंड का, विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या की थी, विजयनगर की स्थापना की थी। कब की थी, 1336 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था। तो किसे किया गया था, मोहम्मद अली को। चौथा देखिए, कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका अध्ययन क्या जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला देखिए, विश्व का पहला धर्म किसे माना गया। तो किसको माना गया है, सनातन धर्म को विश्व का पहला धर्म माना गया है। तो ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए आने वाली शिफ्ट के हिसाब से महत्वपूर्ण, और पहले की जो पेपर है उनमें ये आ चुके क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से PDF जो करंट अफेयर की पूरी डाउनलोड करके अच्छे से रीड करने के बाद यहाँ आप टेस्ट दीजिएगा, करंट अफेयर का टेस्ट ज़रूर दीजिएगा PDF डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, जुलाई मंथ के PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर क्लास होती है। जो साथी चैनल पहले विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ 6 बजे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। ठीक है, जानने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, यदि आपको वीडियो बेनिफिशियल आपके लिए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, वरना मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो कमेंट भी कीजिएगा, कौन सा पोर्शन अच्छा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।